कोई सहज नहीं है। जैसे शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा ये काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान को सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहाँ से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहाँ से नीचे चले जाते हैं। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूँ, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर देखिए। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा, माँ पार्वती जी का हस्तकमल, एक बेलपत्र समर्पित कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में। 5वां, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार कर। 15 से 20 दिन। पहला जल कहाँ चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा, कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ो, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ा, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ा। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहाँ से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान, हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ाना। पहला स्थान, बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा, कार्तिक। तीसरा, अशोक सुंदरी। चौथा, अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहाँ बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहाँ बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहाँ से जलाधारी का पानी बह रहा है, इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहाँ बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर बाबा के, माँ पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहाँ जाकर तुम यहाँ पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी, तो आपका मुख कहाँ होना चाहिए, जहाँ से पार्वती, जहाँ से ये जल बहकर जा रहा है, यहाँ बैठोगे तो जल जहाँ बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो।
तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपकी मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़े। और मेरा बेटा बेटियों से भी निवेदन, ये जल का पहले भी वर्णन किया तो किसी ने पत्र में लिखा, देखिए मेरा नाम जयश्री सुभाष देवरे, मैं अमलनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र का हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो इस साइड, हाँ दोनों हाथ हिला दो सर। एक बार वापिस अपने हाथ को हिला दो सर। जलगांव महाराष्ट्र अमलनेर से हूँ। मेरे लड़के का नाम आशुतोष सुभाष देवरे है। 2012 में मेरा लड़का खेलते खेलते पाँव में लग गई, 9 साल का था 2012 में। डॉक्टर ने उसके पाँव का चेकअप करा तो उसका हड्डी में कुछ कष्ट बताया, बाद में उस पर पट्टा चढ़ा, सारा पाँव धीरे 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 जैसा था वैसा हुआ और उसका पाँव 2012 से ठीक नहीं हुआ। 12 से पट्टा चढ़ता रहा, 2012 से ट्रीटमेंट चलता रहा, दवाई चलती रही, गोलियां चलती रही, पर मेरे बेटे का पाँव ठीक नहीं हुआ। 2012 में जब वो स्कूल जाता था, 9 साल का था, तब उसके पाँव में तकलीफ आई। 2022 आ गया, गुरुजी कॉलेज जा रहा है, पर पाँव में तकलीफ उसको और बढ़ गई, पाँव ठीक नहीं हुआ। दिखाया डॉक्टर को तो उसके पाँव में इन्फेक्शन है, जहाँ से पाँव टूटा था उसकी रिपोर्टें लगाई गई हैं, जो रिपोर्टें आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और एलईडी के माध्यम से भी आप अपने अपने टीवी का ढंग से देख सकते हैं। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बता दिया, हड्डी गल चुकी है, हड्डी सड़ चुकी है और चलने में तकलीफ आने लगी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर गुरुजी आराम नहीं। फिर किसी ने कहा आप शिवजी पर जल चढ़ाओ। 5 स्थान पर जल की महत्वता गुरुजी ने पहले भी कही, आज फिर वही कथा सामने आ गई। चढ़ाइए जल। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र बेटे को खिलाना प्रारंभ करी। जो डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे थे, जो बेटा 2012 से सही से चल नहीं पा रहा था, मात्र 8 से 10 दिन के अंदर मेरा बेटा चलने लगा और उसका पांव ठीक हुआ। ये शिव है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की ओर 5 जगह पर चढ़ाया गया जल, 5 स्थान पर समर्पित किया गया जल साधारण नहीं है। हम फिर निवेदन करेंगे, 5 जगह का जल
और 5 जगह करा गया प्रणाम कभी खाली नहीं जाता। पहला स्थान, अपने पिता के चरणों को जो प्रणाम करता है उसको कभी गरीबी नहीं आती। दूसरा, जो अपनी माता को प्रणाम करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तीसरा, जो अपने भाई को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी गम नहीं आता। चौथा, जो अपनी बहन को प्रणाम करता है उसका चरित्र कभी गंदा नहीं होता। और पांचवा, जो अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी कष्ट आता ही नहीं है। ये शिव का 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और शिवलिंग, 5 जगह पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांछित फल की प्राप्ति करा देता है और 5 जगह पर करा गया प्रणाम आपके जीवन को आनंदित कर देता है। पहला पिता, दूसरी माता, तीसरा बड़ा भाई, चौथे नंबर पर अपनी बहन और 5वें नंबर पर गुरु के चरण।